हेलो मेरे दोस्तों। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के संगम काल का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहला वीडियो जो है संगम काल का पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। संगम काल में पलसालय अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि किसने धारण की? आपका ऑप्शन है मुदुकुडमी, नेंदोजेलियन, नेडियोन, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुदुकुडमी। तो संगम काल में पलसालय अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि किस राजा ने धारण की? तो मुदुकुडमी ने। मुदुकुडमी पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इसने पलसालय अर्थात अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला की उपाधि धारण की। इसने अनेक यज्ञ भी किए। अगला सवाल है, पांड्य शासक नेंडोजेलियन प्रसिद्ध तलैयांगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? आपका ऑप्शन है चोल शासक, चेर शासक, चोल एवं चेर शासक, चोल, चेर तथा अन्य मित्र गुटों द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल, चेर तथा अन्य मित्र गुटों द्वारा। तो पांड्य शासक नेंडोजेलियन प्रसिद्ध तलैयांगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? तो ये जीता था चोल, चेर तथा अन्य मित्र गुटों के द्वारा। नेंडोजेलियन सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैयांगानम का युद्ध था। नेंडोजेलियन इस युद्ध को जीतने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने चोल तथा चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया। इस विजय के बाद इसने तलैयांगानम की उपाधि धारण की। यह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध तमिल कवि नक्कीरर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त किया? आपका ऑप्शन है नेडियोन, नेंडोजेलियन, मुकोडुमी और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेंडोजेलियन। प्रसिद्ध तमिल कवि नक्कीरर ने नेंडोजेलियन शासक का संरक्षण प्राप्त किया। नेंडोजेलियन कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। नक्कीरर और मामुंडी मरुदन जैसे कवि इसके आश्रित थे। इसी के काल में शिल्पादिकारम के नायक कोवलन को मृत्युदंड दिया गया। अगला सवाल है, तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की नायिका कन्नगी की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपका ऑप्शन है चोलराज, मदुरा, चेर राज्य, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेर राज्य। तो तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की नायिका कन्नगी की मृत्यु हुई चेल राज्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेल राज्य। तो शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलांगो आदिगल। इसके लेखक जैन माना जाता है। और शिल्पादिकारम के जो नायक हैं कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोवलन बाद में माधवी नामक वेश्या से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य शासक नेंदोजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कन्नगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेंडोजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कन्नगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला तथा चेर राज्य में चली गई और वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार महाकाव्य में कोवलन यानी शिल्पादिकारम महाकाव्य में कोवलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगला सवाल है, संगमकालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र शामिल थे? आपका ऑप्शन है कर्नाटक तथा केरल, गोवा तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल तथा तमिलनाडु। अगला सवाल है, संगम युगीन शासक जिसे कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि मिली। आपका ऑप्शन है सेनगुटवन, उदयन जेरल, पेरुन जेरल, इरमपोरई, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयन जेरल। तो संगम काल में कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण महाभोजन की उपाधि मिली थी उदयन जेरल को। उदयन जेरल प्रथम चेर शासक था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इसके बारे में कहावत थी कि इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया। इसी कारण इसे महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि मिली। चलिए, तो अगला सवाल है, संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक विजय प्राप्त की? आपका ऑप्शन है करिकाल, नेदुन, जेरल आदन, करिकाल तथा सेनगुटवन, करिकाल तथा नेदुन, जेरल आदन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करिकाल तथा नेदुन, जेरल आदन। तो संगम काल में हिमालय तक विजय प्राप्त करने वाला शासक था करिकाल तथा नेदुन, जेरल आदन। अगला सवाल है, संगम काल में किस शासक ने पत्नी पूजा आरंभ की थी? आपका ऑप्शन है करिकाल, नेंदुजेलियन, सेनगुटवन, उदयन जेरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटवन। तो सेनगुटवन जो था चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका गुणगान कवि परनर ने भी किया है। सेनगुटवन को लाल या भला चेर भी कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी तथा चेर राज में पत्नी पूजा प्रारंभ किया था, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। पत्नी पूजा को कन्नगी पूजा भी कहा गया। शिल्पादिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी सहायक हुए। अगला सवाल है, संगम युगीन राजा की उपाधि निम्न में से नहीं थी। आपका ऑप्शन है को, इरयन, बेंदन, मनरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनरम। संगम युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करते थे। को, मन्नम, बेंदन, कार्बेन, इरयन, अधिराज आदि मनरम राजा की सभा थी। तो कह रहा है कि संगम युगीन राजा की उपाधि जो थी को, बेंदन, इरयन, लेकिन मनरम नहीं था। मनरम क्या था? वो राजा की सभा थी। अगला सवाल है, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, मसाला उद्योग, धातु उद्योग, हाथी दांत उद्योग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में सूती, रेशमी, ऊनी सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता था। अगला सवाल है, संगमकालीन लोगों का सर्वाधिक विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? आपका ऑप्शन है रोम से, चीन से, यूनान से, श्रीलंका से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोम से। तो संगम युग का यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत विवरण प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है नेचुरल हिस्टोरिका में, तमिल ग्रंथों में, पेरिप्लस ऑफ द इरीथेरियन सी में, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका में। तो सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख हुआ है नेचुरल हिस्टोरिका में। अगला सवाल है, निर्यातित वस्तुओं में क्या शामिल था? आपका ऑप्शन है घोड़ा, सीसा, मदिरा, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त कोई नहीं। निर्यातित वस्तुओं में गरम मसाला, हाथी दांत की बनी वस्तुएं,
रेशमी वस्त्र, मोती, नीलम, वैदूर्ज, तोता, बंदर आदि प्रमुख थे। अगला सवाल है, संगम जोगिन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया? तो आपका ऑप्शन है चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर राज्य, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य राज्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य राज्य। तो संगम युगीन पांड्य राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया। अगला सवाल है, संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी? आपका ऑप्शन है पुहार, अरिकमेड्डू, मदुरै, उरैयूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुहार। संगम युग में इंद्र का भी स्थान महत्वपूर्ण था। पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। अगला सवाल है, संगम काल में बेलन का तात्पर्य क्या था? आपका ऑप्शन है स्वर्ण के बेलनों से, पाषाण उपकरण से, मुरुगन स्वामी से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरुगन स्वामी से। संगम काल में बेलन का तात्पर्य था मुरुगन स्वामी से। मुरुगन का दूसरा नाम बेलन है। बेलन का संबंध बेल से है जिसका अर्थ बर्छा है। अगला सवाल है, संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है परिपादल, कलिथौके, पुरुनानरू और आपका ऑप्शन है नन्निनय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिपादल। तो संगम कालीन परिपादल साहित्य है जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। परिपादल तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है। इसमें विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में छंद गाए गए हैं। इसी संग्रह में इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं भक्त प्रहलाद का वर्णन है। एक गीत में मयूर नृत्य का स्वाभाविक वर्णन मिलता है। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो क्यूज है, ऑनलाइन क्यूज, घर बैठे आप क्यूज कर सकते हैं शाम को 7:45 से मेरे ग्रुप और जूम ऐप्स को ज्वाइन करके। अगला सवाल है, संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुध चरित से की जाती है? आपका ऑप्शन है मदुरै कांची, पतिनपालय, परिपादल, पुरुनानरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पतिनपालय। तो संगम कालीन जो साहित्य है पतिनपालय, जिसकी तुलना अश्वघोष के बुध चरित से की जाती है। पतिनपालय की रचना रुद्रन कन्नार ने की। इस ग्रंथ में प्रेम गीत संग्रहित है। इसमें चोल बंदरगाह, पुहार तथा तमिल क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। इसकी कहानी अश्वघोष के बुध चरित से मिलती है। अगला सवाल है, तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है? तो तमिल साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है। आपका ऑप्शन है परिपादल, एलादी, कुरल और इनिलय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरल। तो संगम साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है कुरल को। तो संगम साहित्य का बाइबिल की संज्ञा दी गई है किसको? कुरल को। तो संगम साहित्य है कुरल, इसको बाइबिल की संज्ञा दी गई है। तो कुरल के जो प्रणेता कवि हैं तिरुवल्लुवर हैं। इसमें उनकी तथा उनकी पत्नी अब्बई की अनेक कहानियाँ मिलती है। तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ की रचना श्रीलंका के नृपति इलल, जो इनका मित्र था अथवा उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ तथा काम का उल्लेख किया गया है। इसमें राजनीति एवं कला का भी वर्णन है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। अगला सवाल है, बेनी के युद्ध का परिणाम था? तो बेनी के युद्ध का परिणाम था, आपका ऑप्शन है चोल शासक द्वारा करिकाल विजयी हुआ,
पांड्य शासक द्वारा करिकाल पराजित हुआ। पेरुम सेरल आदन की आत्महत्या हुई। और डी ऑप्शन है कि ए एवं सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं सी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं सी दोनों। तो बेनी के युद्ध का जो परिणाम था, बेनी के युद्ध का जो परिणाम था, इसमें चोल शासक द्वारा करिकाल विजयी हुआ। चोल शासक द्वारा करिकाल विजयी हुआ और पेरुम सेरल आदन की ने आत्महत्या कर ली। तो इसने क्या किया? आत्महत्या कर ली। चलिए, तो बेनी के युद्ध में क्या हुआ था? तो बेनी के युद्ध में चोल शासक द्वारा करिकाल विजयी हुआ और पेरुम सेरल आदन की आत्महत्या हुई। इसलिए ए एवं सी दोनों हो जाएगा। तो बेनी के युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। इस युद्ध में चेर शासक पेरुम सेरल आदन ने अपनी पराजय के बाद आत्महत्या कर ली थी। अगला सवाल है, संगमकालीन किस शासक को लाल चेर की उपाधि दी गई? आपका ऑप्शन है सेनगुटवन, करिकाल, उदयनचेरल, उपरोक्त कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटवन। सेनगुटवन को लाल या भला चेर भी कहा जाता था। इसने चेर राज में पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, संगम काल में कोमहन कहा जाता था किसको? आपका ऑप्शन है युवराज को, विद्वानों को, चक्रवर्ती राजा को, वीर सैनिकों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युवराज को। तमिल ग्रंथों में युवराज को जो है कोमहन तथा अन्य पुत्रों को इलाइगो कहा गया है। अगला सवाल है, संगम काल में पेरूर शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? आपका ऑप्शन है एक बड़े गांव के लिए, बंदरगाह के लिए, सेना की टुकड़ी के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक बड़े ग्राम के लिए। तो संगम काल में पेरूर शब्द का इस्तेमाल होता था एक बड़े ग्राम के लिए। संगम काल में संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। बड़े गांव को पेरूर तथा छोटे गांव को सिरूर कहा जाता था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संगम काल में भूमि कर को कुडमय कहा जाता था। संगम काल में भूमि कर को कुडमय कहा जाता था। भूमि के मापने की जो इकाई थी वो माँ थी। भूमि के मापने की इकाई माँ थी और कर वसूलने वाला जो अधिकारी था बरियार कहलाता था। और राजा का न्यायालय था मनरम। राजा का क्या था? सर्वोच्च न्यायालय था जिसे मनरम कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए। अगला सवाल है, संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? आपका ऑप्शन है हस्ती सेना, अश्व सेना, घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना, नौसेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना। तो संगम युगीन सैन्य प्रशासन में हस्ती सेना शामिल थे, अश्व सेना शामिल थे, नौसेना शामिल थे, लेकिन घोड़ों से सुसज्जित रथ सेना शामिल नहीं थे। तो रथ में घोड़े की जगह बैल होते थे। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संगम काल में पशु चोरी करने वाले को बेतजी कहा जाता था। संगम काल में पशु चोरी करने वाले को बेतजी कहा जाता था और रस्सी बटने वाले को पुलयन कहा जाता था। फिर कृषक मजदूर को, संगम काल में कृषक मजदूर को कडेसियर कहा जाता था और मछुआरे को परदबर कहा जाता था। उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण को पदमार कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। आपका ऑप्शन है संगम युग में दास प्रथा का अभाव था, समाज में गणिकाओं की स्थिति अच्छी थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, गणिकाओं को परतियर कहा जाता था।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य आंसर हो जाएगा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। संगम काल में सती प्रथा का प्रचलन था, संगम युग में सती प्रथा का प्रचलन था। समाज में विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। तो संगम युग में क्या था? दास प्रथा का अभाव था, दास प्रथा का अभाव था। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है कपिलार पारे, पिसिरंथैयार, कुपेरून चोलन, उभयार आदि गैमान, तोल्काप्यम, पतिन पल्लय। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोल्काप्यम पतिन पल्लय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोल्काप्यम पतिन पल्लय। अगला सवाल है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? आपका ऑप्शन है चेर, चालुक्य, चोल, वातापी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल। तो चोल जो है दक्षिण भारत का राज्य था जहां का ग्राम प्रशासन सबसे उत्तम था। अगला सवाल है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है केंद्रीय, नगरीय, प्रांतीय, ग्राम प्रशासन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रशासन। चोल शासक जो है ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, शिल्पादिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है? तो शिल्पादिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नेंदुजेलियन, इनरूम, पोरय, सेन, गुटवन, करिकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेंदुजेलियन। तो शिल्पादिकारम में पांड्य शासक नेंदुजेलियन का उल्लेख है। तो शिल्पादिकारम में इसके लेखक जो हैं इलांगो आदिगल हैं। इसके लेखक को जैन माना जाता है। शिल्पादिकारम के नायक कोबलन एक व्यवसायी तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोबलन बाद में माधवी नामक वेश्या से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोबलन को पांड्य शासक नेंदुजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कन्नगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेंदुजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कन्नगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदरा को जला डाला तथा चिर राज्य में चली गई और वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस महाकाव्य में कोबलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगला सवाल है, कावेरी पट्टनम किनका मुख्य बंदरगाह था? आपका ऑप्शन है चेरों का, चोलों का, शकों का, सातवाहनों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोलों का। तो कावेरी पट्टनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। तो कावेरी पट्टनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। चोलों के बंदरगाह कावेरी पट्टनम, अरिकमेड्डू तथा उरैयूर था। उरैयूर कपास के लिए विख्यात था। अगला सवाल है, तोल्काप्पियम किससे संबंधित है? संगम काल से संबंधित है, किस संगम काल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है प्रथम संगम काल से, द्वितीय संगम काल से, तृतीय संगम काल से, उत्तर तृतीय संगम काल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय संगम काल से। तो तोल्काप्पियम जो संबंधित है वो द्वितीय संगम काल से संबंधित है। तो तोल्काप्पियम जो संबंधित है वो द्वितीय संगम काल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय संगम काल से। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। तोल्काप्पियम का लेखक तोल्काप्पियर हैं। तोल्काप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियम की रचना सूत्र शैली में की गई है। तोल्काप्पियम में व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी इस ग्रंथ में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था?
आपका ऑप्शन है रिकमेडू, मुसरी, उरैयूर, पुहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडू। तो संगम काल में अरिकमेडू जो नगर था मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, संगम कवि कपलर का आश्रयदाता कौन था? आपका ऑप्शन है कारी, ओरी, नल्ली, पारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारी। संगम कवि कपलर का आश्रयदाता पारी था। तो मेरे दोस्त, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कनगी की कथा का चित्रण करता है? आपका ऑप्शन है मणिकेमलय, पतुपाहु, परिपादल, शिल्पादिकारम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम। तो शिल्पादिकारम में कोवलन और उसकी पत्नी कनगी की कथा का चित्रण करता है। शिल्पादिकारम का जो लेखक हैं इलांगो आदिगल हैं। इसके लेखक को जैन माना जाता है। शिल्पादिकारम के जो नायक हैं कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कनगी एक व्यापारी की कन्या है। शिल्पादिकारम की कथा कावेरीपट्टनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोवलन बाद में माधवी नामक बेसिया से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य शासक नेंडोजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कन्नगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेंडोजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कन्नगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला तथा चेर राज्य में चली गई। वो वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस महाकाव्य में कोवलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। तो शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। बिल्कुल सही है। इन रंगों को मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है, ये भी सही है और उसकी स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अंत में जो है वो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।